ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम महामाई निकुंभला, जिनका मंत्र है शाबर मंत्र है, जिसका हम विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। माता निकुंभला के बारे में जो नहीं जानते उनको हम बता दें कि पराशक्ति का ही एक रूप है माता निकुंभला, जो मेघनाद की कुल इष्ट मानी जाती है और मेघनाद ने ही इनकी विशेष तपस्या करी। तंत्र की देवी हैं और तंत्र निवारणी देवी मानी जाती है। समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश करने वाली माता निकुंभला का यह शाबर मंत्र इतना शक्तिशाली है कि सुनने मात्र से ही प्रभाव दिखा देता है। जो व्यक्ति भूत प्रेत बाधाओं से परेशान है, तंत्र बाधाओं से परेशान है, टोनाक से परेशान है, मसान खब्बीस जैसी बाधाओं से परेशान है या शत्रु से प्रताड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस मंत्र को लगातार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मंत्र श्रवण करने मात्र से ही प्रभाव दिखा देते हैं। समस्त प्रकार की बाधाएं श्रवण करने मात्र से धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। लेकिन देखा गया है कि श्रवण करने से 10 से 20% लाभ हो जाता है, लेकिन मंत्र को 100 गुना शक्ति के साथ प्रयोग करने के लिए या एक ही बार में हर तरह की बाधा का हरण करने के लिए मंत्र को जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र का आप थोड़ा सा जाप करेंगे, होम हवन करेंगे, विधि विधान करेंगे तो मंत्र जागृत हो जाते हैं। फिर इन मंत्रों का आप किसी भी प्रकार की बाधा को हरण करने में आप प्रयोग कर सकते हैं। और माता निकुंभला का मंत्र है तो आप तो जानते ही हैं कि कितना शक्तिशाली मंत्र होगा, मतलब तुरंत ही करंट की गति से प्रभाव दिखाने वाला यह मंत्र है। आप इस मंत्र को यदि लगातार श्रवण करके इस मंत्र की शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं या लाभ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करके लाभ ले सकते हैं। मंत्र श्रवण करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो हमें पता चल जाता है मंत्र मेरे लिए कितने % प्रभावशील है, हमें सिद्ध होगा या नहीं होगा। वहीं जो लोग मंत्र साधना नहीं कर सकते, ऐसे लोग यदि मंत्र को लगातार श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे बाधाओं का समापन हो जाता है। बस लंबे समय तक श्रवण करने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग करें तो तुरंत ही कल्याण हो जाता है। इस मंत्र की साधना करने के लिए वैसे तो चैत्र की अष्टमी, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी या कुंवार की नवरात्रि की अष्टमी विशेष मानी जाती है, लेकिन जब ऐसे समय बहुत दूर हो ना मिले तो कालाष्टमी के दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। अब अष्टमी यदि आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो आप गुप्त नवरात्रि में कभी भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। बैठकी से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करके आप स्वयं की बाधा का हरण तो कर ही सकते हैं, साथ में परोपकार करके भी धर्म का लाभ ले सकते हैं, पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस मंत्र की हमें कैसे साधना करनी चाहिए, क्योंकि साधना देखिए बहुत आसान होती है, बस नियम थोड़े से कड़े होते हैं तो उनका हमें विशेष ध्यान देना होता है। सर्वप्रथम तो आपको मंत्र की मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए, ठीक है। मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा और गुरु दीक्षा तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो कंफ्यूज नहीं हुआ करिए, ठीक है। गुरु दीक्षा कान के माध्यम से आमने सामने ही दी जा सकती है। मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा में थोड़ा सा भेद है, वो दूर से भी हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का पालन करते हुए मंत्र दीक्षा तंत्र दीक्षा लीजिए। मंत्र को कंठस्थ करिए। मंत्र को कंठस्थ करने का जो तरीका है, श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करेंगे तो कुछ % ऊर्जा मंत्र की आपको मिल जाएगी, जिससे आप बिना सिद्ध किए हुए भी 2 से 5 बार, 10 बार, 11 बार तक झाड़ा लगा सकते हैं। इतने में लोगों की बाधाएं दूर होने लगती हैं, आराम लगने लगता है। लेकिन संपूर्ण बाधा हरण करने के लिए आपको विधि विधान करना बहुत जरूरी है। तो मंत्र दीक्षा ले लीजिए। कवच आपके पास होना चाहिए। कवच जैसे कि नारसिंह सुरक्षा कवच, तंत्र साधना के लिए अलग से कवच बनाए जाते हैं। ऐसे कवच बनाने के वीडियो हमने चैनल में उपलब्ध करा रखे हैं, विजिट करके आप देख सकते हैं। नारसिंह कवच आप धारण कर सकते हैं, अघोर कवच आप धारण कर सकते हैं, काली सुरक्षा
कवच भी आप धारण कर सकते हैं और भैरव बीज कवच भी बनाकर आप धारण कर सकते हैं इस मंत्र की साधना करने। मुहूर्त हमने बता दिए हैं, मुहूर्त में उचित समय देखकर शाम के समय, क्योंकि इस मंत्र की साधना रात्रि में ही होती है। सूर्यास्त के बाद माता निकुंभला का कोई चित्र है तो आप स्थापित कर लीजिए, नहीं है कोई चित्र तो माँ भगवती पराशक्ति का कोई भी चित्र, माता काली का, माता कंकाली का कोई भी चित्र आप स्थापित कर लीजिए। विधि विधान से उस चित्र का आप पूजन करिए। स्नान, तिलक, वस्त्र, फूलमाला, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ बढ़िया से पूजन करिए। सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए जो कि बाएं तरफ होना चाहिए। फल फलाहार अठवाई नैवेद्य में अर्पण करिए। बलि के लिए भी आप प्रबंध करिए। इसमें देखिए आप शाकाहारी बलि या फलों की बलि आप अर्पण कर सकते हैं, जैसे कि बरिहा कद्दू, पेठा कद्दू जिसे बोलते हैं, जायफल, नींबू की बलि भी आप अर्पण कर सकते हैं। तो ऐसी बलि का आपको इंतजाम करके रखना है, ठीक है। माता के सामने आप बैठ जाइए। आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए। आसन पर बैठने के बाद रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं और कमलगट्टी की माला का, चंदन की माला का विशेषता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें चंदन की माला तो विशेष ही मानी जाती है, लेकिन आप यदि नहीं है चंदन की माला तो रुद्राक्ष की माला का भी उपयोग आप कर सकते हैं। माला अपने हाथ में ले लीजिए। गौमुखी आपके पास होनी चाहिए। माला जमीन में स्पर्श नहीं करनी चाहिए, तो गौमुखी में ही धार के इस माला से आपको जाप करना है। माता निकुंभला का यह मंत्र पूर्ण श्रद्धा के साथ ध्यान करते हुए आपको जप करने की आवश्यकता है। मंत्र एक बार श्रवण करेंगे। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को जय माई निकुंभला, 10 सिर सहस्त्र भुजा, महामाई निकुंभला कज्जल सोकारा, शूरशो तेज मुंड मालधारी, पाताल की काली महाविकराली, शंख गदा धनुष त्रिशूल खड़गधारी, तंत्र जननी तंत्र निवारणी, मेघनाद की कुलमाई शत्रु विदारणी। भक्त की भक्ति मंत्र की शक्ति, माई निकुंभला गर्जे, कालों की काल संग चले भैरव विकराल। प्रेत भूत को भस्म करो, खब्बीस पिशाच को भस्म करो, तंत्र टोना टोटका भस्म करो, अपनी पराई पर विद्या निवारो, मरघट मशान को भस्म करो। शत्रु विद्या भ्रष्ट कर, शत्रु की बुद्धि भ्रष्ट कर, शत्रु मार शमशान में डार। मेघनाद की भक्ति गुरु को आदेश, दुहाई महादेव की दुहाई भवानी जगदम्बा की। ओम महादेव्यै नमः। इस तरह का मंत्र है, बढ़िया से आपको कंठस्थ करने की जरूरत है। कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र का आप जापन करिए। अब देखिए मुहूर्त में कई बार देखा जाता है कि लंबे मंत्र और बड़े मंत्र, खासकर बुंदेली जो मंत्र होते हैं उनकी शब्दों की संख्या, लाइनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना मंत्र हम कैसे जप पाएंगे। तो देखिए 11 माला जप करना है। 11 माला जप करने में 5 घंटा लगता है। 5 से किसी को भैया 6 घंटा भी लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। यदि आप पूरी श्रद्धा भाव दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ जाप करते हैं तो आपका जाप इतने में संपन्न हो जाता है। कई लोग सोचते हैं आधा 1 घंटा में पूरा होने वाला मंत्र नहीं है। भैया हैं, ऐसे मंत्र भी हैं, लेकिन अब अपनी मंत्र की जो संख्या है वह जब तक हम पूरी नहीं करते, कहने का मतलब जब शरीर को हम जब तक नहीं तपाते, कष्ट नहीं देते, तब तक मंत्रों में सिद्धियां कम ही मिल पाती हैं। और 5 घंटे यदि आप बैठ लेते हैं, साल भर तो चलते फिरते ही हैं, सोते ही हैं, यदि मंत्र साधना के लिए 5 घंटे 6 घंटे आप बैठ लेंगे तो निश्चित ही मानिए कि मंत्र में सिद्धि आपको मिल जाएगी, जिससे आप परोपकार कर सकते हैं और स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं। अब कष्ट तो देखिए उठाना ही पड़ता है। आसानी से यदि सिद्धियां हो जाती तो हर चौथा व्यक्ति तंत्र ज्ञानी बन जाता, तांत्रिक बन जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा, तब मंत्र में आपको सिद्धियां मिलेंगी। जब आपकी 11 माला संपन्न हो जाए तो एक आपको खप्पर बना लेना है। मिट्टी का खप्पर, बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में खप्पर बनाया जाता है। जिनको नहीं बनाना आता तो सर्च कर लीजिएगा काली खप्पर कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा। हमने पहले चैनल पे उपलब्ध कराया है वीडियो। खप्पर बना लीजिएगा। खप्पर में पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, अद्धा झारे की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी, ऐसी संविधाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऊमर की लकड़ी यदि मिलती है तो विशेषता मानी जाती है, उसका प्रयोग जरूर करिएगा। अब नहीं मिल पाती तो जो उपलब्ध है उसका आप प्रयोग करिएगा। हवन सामग्री और घी आपस में मिश्रित करिएगा। तिल, जौ, चावल, चीनी, मिश्री,
गुड़ इत्यादि पंचमेवा सामग्री बढ़िया से मिलाकर इकट्ठी करिएगा और माता निकुंभला का यह मंत्र एक बार पाठन करिएगा। लास्ट में स्वाहा बोलते हुए, महादेव्यै नमः स्वाहा बोलते हुए आहुति डालना शुरू करिएगा। ऐसी आपको 108 आहुतियाँ डालनी हैं। इन आहुतियों को डालने से पहले अपने कुल इष्टों की, पसंदीदा इष्टों की आहुति डालना अनिवार्य है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जब आपकी आहुति संपन्न हो जाए तो अग्नि के ऊपर जल घुमा दीजिए, माता से प्रार्थना करिए, हम कलयुगी प्राणी हैं, पूजा भक्ति तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानते हैं, और आशीर्वाद स्वरूप हमें इतनी शक्ति दे दें, इन मंत्रों में, इन शब्दों में शक्ति दे दें कि हम स्वयं की बाधा का हरण कर पाएँ और परोपकार में भी, यानी कहने का मतलब दूसरों की बाधा का भी हरण कर पाएँ। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। बलि अब आपको अर्पण करनी है, तो बलिहा कद्दू यदि लाए हैं तो उसकी बलि अर्पण कर सकते हैं, जायफल नींबू की बलि अर्पण कर सकते हैं। माता का ध्यान करिए, तेज अस्त्र से बलि का आप काटन करिए 2 टुकड़ों में और माता को सिंदूर लपेटकर, मतलब बलि को एक हिस्से पर सिंदूर लपेटकर माता को अर्पण कर दीजिए। उससे पहले बलि का पूजन करिए, जैसे उसका तिलक करना हो गया, पानी उसके ऊपर अर्पण करना हो गया, फूल वगैरह अर्पण करना हो गया। ये सारा करने के बाद ही बलि अर्पण करिए। ठीक है, बलि अर्पण करते समय इसी मंत्र का आप पाठन कर सकते हैं एक बार, बस इतने में ही आपकी मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मंत्र की साधना करने से पहले कवच जरूर धारण कर लीजिएगा, क्योंकि देखा गया है कि जब भी हम अच्छी शक्ति की साधना करते हैं तो बुरी शक्तियां पहले आ जाती हैं। उसका कारण है कि माता भगवती काली की गण होते हैं, भूत प्रेत डाकनी सागनी, ये सब उनके गण होते हैं। ठीक है, तो उनके गणों का भी साथ साथ में आगमन होता है, लेकिन वो पहले ही आ जाते हैं, जिससे हमारी पूजा में अक्सर देखा जाता है कि भंग पड़ने लगता है। तो यदि हम कवच धारण करते हैं, घेरा बंधन कीलन करके लगाते हैं, तो हमें पूजा में भंग पैदा नहीं होता, हमारी साधना सफल हो जाती है। इसीलिए कवच का धारण करना बहुत जरूरी है, घेरा कीलन का करना बहुत जरूरी है, आसन बंधन का मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप साधना पे बैठिएगा। ठीक है, अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। शांति मंत्र आता है तो ये शांति मंत्र पाठ करने के बाद ही अपने आसन से उठिएगा, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करते हुए। ठीक है, इस मंत्र को प्रयोग करना भी बहुत आसान है। यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, खब्बीस की बाधा है, टोना टोटका की बाधा है, मसान की बाधा है, नज़र की बाधा है, ऐसे व्यक्तियों को तो आप जल से छींटे लगाकर ही झाड़ा लगा सकते हैं। भस्मी के साथ भी झाड़ा लगा सकते हैं, नीम की डाल के सहारे आप झाड़ा लगाते हैं तो बहुत उत्तम है। इसके अलावा सांगास्त्र खड़गास्त्र से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। एक बार झाड़ा लगाना काफ़ी होता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि 1 से यदि 3 बार तक हम झाड़ा लगाते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। बहुत जल्दी ही बाधाएं हरण हो जाती हैं, दोबारा पास नहीं आती। तो प्रयास किया करिए कि 1 से 3 बार तक आप झाड़ा लगा पाएँ। जहाँ भी आपको शंका है कि भूत प्रेत बाधाएं हैं, उस जगह इस मंत्र को अभिमंत्रित करके जल छिड़काव आपको जरूर करना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारा करना चाहिए। पान, सुपारी, बताशा, नरियल, अठवाई, मदरा, फल फलाहार इत्यादि एक टोकनी में सजाकर इसी मंत्र का पाठन करते हुए आपको उतारा करना चाहिए। बांस की टोकनी होनी चाहिए और नई होनी चाहिए। ठीक है, उसका उतारा करिए, इसी मंत्र का पाठन करते हुए 7 बार उतारा कर सकते हैं। और इसके बाद ये सारी सामग्री किसी नदी किनारे, निर्जन जंगल में, ऐसे स्थान में आप जाके छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। यह एक शत्रुनाशक मंत्र भी है। जो लोग अपने शत्रुओं से प्रताड़ित हैं, शत्रु बार बार टोना टोटका का प्रभाव चलाता है, ऐसे लोग शत्रु को क्षति पहुंचाने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु का एक आपको उसके बाएं पैर की मिट्टी से आपको पुतला बनाना चाहिए। इस मंत्र से कीलें अभिमंत्रित करके उस पुतले के सिर में, हृदय में, हाथ में, पैरों में कीलें लगानी चाहिए। उस पुतले को शमशान में 1.5 फीट का गड्ढा खोदकर डाल देना चाहिए और उसके ऊपर गुंजा के, काली गुंजा के बीज आपको बो देनी चाहिए। बीज बोते समय, कील लगाते समय, पुतला बनाते समय इस मंत्र का पाठन करना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद आपको गड्ढा बंद कर देना है। 1.25 फीट का, 1 फीट का गड्ढा खोदकर वो पुतला को आपको अंदर डाल देना है और ऊपर से आपको काली गुंजा के बीज का भवन कर देना है, मिट्टी ढक के बंद कर देना है। नित्य प्रतिदिन उस जगह पे आपको पानी जरूर डालना है। जैसे ही गुंजा के बीजों में अंकुर निकलना शुरू होता है, वैसे ही शत्रु की समाप्ति होना शुरू हो जाती है। इस तरह इस मंत्र के प्रभाव बताए जाते हैं। शत्रुनाशक विधि विधान करने से पहले
गुरु से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, जो भी आपके नज़दीकी गुरु हैं, उत्तम गुरु हैं, क्योंकि इस मंत्र में जब हम शत्रुनाशक विधि विधान करते हैं तो हमें स्वयं को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचने की संभावना रहती है, कई बार तो बुद्धि भी विकृत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के ऐसे प्रयोग हमें नहीं करने चाहिए। हाँ, परोपकार का विषय है, भूत प्रेत बाधा का हरण करना है, तंत्र का हरण करना है, निसंकोच झाड़ा लगाइए, लेकिन शत्रु को क्षति पहुंचाने में इन मंत्रों का कभी भी प्रयोग नहीं करिए। आगे की विधि, शत्रुनाशक विधि जानने के लिए आपको फ़ोन लगाकर पूछ लेना चाहिए, तभी उस विधि को करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम शत्रुनाशक जो विधियाँ होती हैं, संपूर्ण विधियाँ, वो कभी भी चैनल के माध्यम से प्रेषित नहीं करते, या दूसरों को क्षति पहुँचाने वाली चीज़ें हम प्रेषित नहीं करना चाहते। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।